डियर स्टूडेंट्स, आज इस क्लिप में हम थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे सीस्मिक वेव्स का। थर्ड टाइप ऑफ सीस्मिक वेव जिसको हम एल वेव्स कहते हैं। तो ये यहाँ पर डायग्राम आप देख सकते हैं। सीस्मोग्राम जो कि एक जिग-जैग रिटन रिकॉर्ड बनता है सीस्मोग्राफ की मदद से। ओके, जिसको हम सीस्मोग्राम कहते हैं। दिस इज रिटन रिकॉर्ड ऑफ earthquakes or seismic waves generated by sensitive instrument which is known as seismograph. So first wave recorded set of wave recorded is P wave, S wave and L wave. So जो L waves हैं ये जनरेट होती हैं एक्चुअली दिस इज द रिजल्टेंट वेव ऑफ P and S waves. ओके, या P वेव जो है सरफेस पे, अगर आप मान लीजिए इनर कोर, दिस इज आउटर कोर, ये मेंटल है। ओके, ये मान लीजिए ये क्रस्ट है, कहीं पे फॉल्टिंग हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, तो वहीं से ये वेव्स जो फिर है जनरेट हो जाती है। ओके, तो दे गेट रिकॉर्डेड ऑन द सरफेस पे सीस्मोग्राफ या सीस्मिक स्टेशन लगे होते हैं अक्रॉस द ग्लोब, तो वो इसको रिकॉर्ड करते हैं। और जब ये पी और एस वेव एपी सेंटर के नज़दीक पहुंच जाते हैं तो इसकी रिजल्टेंट या नियर सरफेशियल लेवल तक पहुंच जाती है। जो ये एनर्जी कैरी करती हैं पी और एस वेव, जो एनर्जी अपने साथ लाती है, वेव ट्रेन्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, जो ये सरफेशियल शैलो डेप्थ पर पहुंच जाती हैं या क्रस्टल लेवल तक पहुंच जाती हैं, तो इसकी रिजल्टेंट वेव वहाँ पे पी और एस की वजह से एक रिजल्टेंट, ओके, इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, एक वेव बनती है, रिजल्टेंट वेव जनरेट होती है जो कि नियर सरफेशियल डेप्थ पे जो है ट्रेवल करती है। ओके, क्रस्टल आउटर स्किन जो होगी क्रस्ट की एट शैलोअर डेप्थ वो ट्रेवल करती है। ओके, जो डीपर लेवल्स में इसका इफेक्ट कम होता है, ये खाली आउटर स्किन शैलो डेप्थ पे ये ट्रेवल करती है, जो मीन्स एल वेव की बात मैं कर रहा हूँ, जो कि रिजल्टेंट वेव होती है पी एंड एस वेव की वजह से। रिजल्टेंट एनर्जी होती है पी एंड एस वेव एनर्जी की। सो that's why it remains confined to the outer skin of the crust. These waves travel at the shallower depths, at near superficial depths. और इनका जो नेचर होता है दैट इज ट्रांसवर्स। वेव अगर इस डायरेक्शन में चलेगी तो 90 डिग्री पे या अक्रॉस जो होगा, नॉर्मल जो डायरेक्शन होगा, उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन होगी या वाइब्रेट ये वेव करेगी, और मीडियम पार्टिकल्स को भी ये फिर वाइब्रेट उसी डायरेक्शन में करती है। उसी को हम ट्रांसवर्स नेचर कहते हैं। ओके, सो क्योंकि वेवलेंथ जो इसकी वेव की होती है लेमडा जिसको हम कहेंगे, वो बहुत ही लॉन्ग होती है। दीज आर स्लो मूविंग वेव्स। पहले पी फिर एस, लास्ट पे जो है एल वेव जो है सरफेस पे रिकॉर्ड हो जाती है या किसी भी एरिया में पहुंच जाती है। तो दे ट्रेवल स्लोली बिकॉज उनका जो वेव लेंथ होता है और पीरियड होता है वो बहुत ही लॉन्ग होता है। ओके, लॉन्ग वेव लेंथ है इनकी, दैट्स व्हाई they travel at slowly gradually and they reach after the P and S waves. Okay, the wavelength is much greater. उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी भी कम है। ओके, फ्रीक्वेंसी भी कम है और जिसकी वजह से ये वेव जो है बहुत ही स्लोली ग्रेजुअली ट्रैवल करते। दिस इज द स्लोएस्ट ऑफ ऑल द थ्री वेव्स। जो एस वेव है ये पी और एस वेव से बिल्कुल स्लो मुकाबले में स्लो ट्रैवल करती है, प्रोपागेट होती है। तो इन दोनों में से जो स्लोएस्ट है पी और एस वेव से स्लोएस्ट ही एल वेव है। ओके, सो दिस इज दिस मोस्ट स्लोएस्ट वेव एंड गेट रिकॉर्ड, क्योंकि ये स्लोएस्ट है, बहुत ही स्लो इसकी स्पीड है कंपेयर टू अदर टू वेव्स। दैट इज व्हाई इट गेट रिकॉर्डेड, दैट इज व्हाई इट रीचेस द सरफेस लास्ट।
जब ये सरफेस पे पी और एस वेव के बाद पहुंचती है तो नेचुरली रिकॉर्ड भी जो है लास्ट पे ही ये होगी. इट गेट रिकॉर्डेड आफ्टर पी एंड एस वेव एंड इट रीचेस आफ्टर पी एंड एस वेव, क्योंकि ये स्लोवेस्ट है इन दो में से. ओके और क्योंकि ये खाली सरफिशियल डेप्थ शैलो डेप्थ आउटर स्किन के अलॉन्ग ये ट्रेवल करती है, जो एपिसेंटर अगर यहाँ मान लीजिए अर्थक्वेक का फोकस है तो पी और एस वेव की रिजल्ट वेव जो जनरेट होती है एल वेव, तो ये शैलोअर डेप्थ पे ट्रेवल करती है. ओके फ्रॉम द एपिसेंटर आउटवर्ड जस्ट लाइक, जैसे मैंने कहा था कि किसी पॉन्ड में आप जब कंकर फेंकते हैं तो रिपल्स जनरेट हो जाती हैं कंसंट्रिक वेव आउटवर्ड्स, तो ये वेव भी सरफेस वेव भी आउटवर्ड्स फिर रेडिएट हो जाती हैं फ्रॉम द एपिसेंटर जस्ट लाइक वाटर रिपल्स इन अ पूल ऑफ वाटर. सो क्योंकि ये सरफिशियल डेप्थ पे जो है शैलो सरफिशियल डेप्थ पे चलती हैं, तो मान लीजिए शैलो और कोस्टल डेप्थ पे, तो सरफेस पे जो हलचल होती है, जो वाइब्रेशन होती है, अप एंड डाउन होता है, मोशन होता है, ग्राउंड मोशन होता है, ग्राउंड वाइब्रेशन होता है या शेकिंग होता है, तो मोस्टली जो सरफेस पे जो हम एक्सपीरियंस करते हैं सीवियर शेकिंग, वो इसी एल वेव या जिसको हम सरफेस वेव भी कहते हैं. अब यहाँ हम ये लिख सकते हैं, these L waves are also known as surface waves. Why? Because they travel at shallower depths. That's why these are known as surface waves. Okay, L waves are also known as surface waves. The reason मैंने आपको बताया. तो these surface waves क्योंकि near superficial depths के along ये outer crust या स्किन के along ये travel करती हैं, propagate करती हैं, move करती हैं. So they produce more ground movement. Okay, most of the ground movement and shaking is because of these surface waves, and because वो shallow depths पे travel करती है, most destruction on the ground surface is caused by these slow waves. That means L waves. So L waves और surface waves जिनको हम कहते हैं, L means long. यहाँ पे दूसरा पॉइंट निकला, ये L क्यों कहते हैं. जिस तरह आपने वहाँ P wave means primary wave, S means secondary wave, और जो L क्योंकि ये long wavelength की होती है, L for long. So these are long wavelength waves, इसलिए L टर्म यूज होता है. क्योंकि आउटर स्किन के अलॉन्ग ही ट्रेवल करते हैं, डीपर लेवल पे नहीं प्रोपागेट हो पाती हैं, तो डाई आउट हो जाती हैं, तो इसलिए इसको सरफेस वेव्स कहते हैं. इसीलिए सरफेस पे भी ज़्यादा डैमेज डिस्ट्रक्शन, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे ह्यूमन लॉस हो, चाहे और रिवर कोर्सेज चेंज हो, ब्रिज कोलैप्स हो, बाकी डिस्ट्रक्शन हो, रेलवे लाइन्स वगैरह सब डैमेज और डिस्ट्रक्शन, property loss, human loss, that is because of these L waves or surface waves. Okay, these are responsible for most of the destruction and damage on the surface of the earth. Okay, anywhere where earthquake strikes. Then because ये slowest हैं, last पे रिकॉर्ड होती हैं. ओके ये आप याद रखेंगे. और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसमें से ऑब्जेक्टिव निकलता है, which waves are the most destructive? L waves or surface waves are the most destructive waves. Which wave is the slowest of all the three? L wave or surface wave is the slowest of all the three. तीसरा ऑब्जेक्टिव इस तरह भी पूछ सकते हैं, which wave reaches the surface last as L waves or surface waves, and which is recorded last? Again L or surface waves. Okay, ये जो L और surface waves हैं, आप इसमें से पॉइंट निकला कि these are responsible for the most destruction and damage to buildings and human property as well as human lives. सो एल वेव्स और सरफेस वेव्स ये दो तरह की होती हैं. एक को हम रेलेग वेव कहते हैं, 1885 एडी में ये साइंटिस्ट था रेलेग, जिसने ये रेलेग वेव, ये टाइप ऑफ वेव सरफेस वेव जो है डिस्टिंग्विश की फिर सरफेस वेव में से. और फिर A.H. लाउ, ये भी एक मैथमेटिशियन था. ओके इसने भी ये सरफेस वेव में से डिस्कवर किया कि सरफेस वेव या एल वेव जो है, इसमें एक वेव जो है, एक सब वेव जो है, वो डिफरेंटली उसकी वाइब्रेशन होती है. ओके रेलेग ने देखा कि सरफेस वेव की वजह से एक तरह की मोशन ग्राउंड पे होती है, ओके जिसकी वजह से डैमेज और डिस्ट्रक्शन होता है ग्राउंड में या फिर स्ट्रक्चर्स पे, ह्यूमन और नेचुरल. और दिस A.H. लाउ
ओके, इसने भी ये देखा कि एक सरफेस वेव में एक कंपोनेंट जो है वो उसकी वाइब्रेशन जो होती है, फिर उसकी वाइब्रेशन डायरेक्शन से जो वाइब्रेशन रॉक पार्टिकल्स में या ग्राउंड में मोशन होती है वो बिल्कुल डिफरेंट तरह की होती है। तो फिर इन्होंने अपने नाम के आगे ये जो है टाइप्स ऑफ वेव्स डिस्टिंग्विश की, रेले वेव और लाव वेव। ये जो रेले वेव है इनको दूसरे अदर वर्ड दीज आर नोन एज ग्राउंड रोलिंग वेव्स। इसकी वजह से जिस तरह वाटर मॉलिक्यूल्स में रिपल्स में सर्कुलेटरी मूवमेंट होता है, ओके, ऑलमोस्ट सर्कुलेटरी मूवमेंट, तो इसी तरह यहाँ पर भी ग्राउंड में जो है सरफेस पे, या हम ये कह सकते हैं कि नियर सरफेशियल डेप्थ पे या सरफेस ग्राउंड सरफेस को जो रोलिंग हो जाती है, सर्कुलर मोशन हो जाती है ग्राउंड, इसी की वजह से ग्राउंड पे सरफेस पे ग्राउंड रोलिंग हो जाती है, सर्कुलर मोशन जो है एक्सपीरियंस होती है रेले की वजह से। और यही ग्राउंड रोलिंग जो इसने डिस्कवर किया सरफेस वेव्स की सूरत में, ओके, तो उसने ये कहा कि ये जो सरफेस वेव्स हैं they travel as a ripple just like water molecules having these circular motion, harmonic motion, okay, similar to the surface of water, ये आप याद रखेंगे, ओके। और देन एल वेव्स ये हॉरिजेंटली पोलराइज्ड है। हॉरिजेंटली पोलराइज्ड जैसे मैंने आपको ये कहा था, अगर इस तरह वेव चलती है तो हॉरिजेंटली पोलराइज्ड मीन्स जो 90 डिग्री पे मोशन होगी, ओके, दाएं और बाएं शेयरिंग होती है। दैट मीन्स इसकी वजह से शेयरिंग डिफॉर्मेशन, शेयरिंग मूवमेंट होती है, जो कि वर्टिकल प्लेन में नहीं होता है, इस वर्टिकल प्लेन में नहीं होगा, बल्कि जिस हॉरिजेंटल प्लेन में होता है, इसी को हम हॉरिजेंटली पोलराइज्ड कहते हैं। मीन्स ग्राउंड मोशन जो होगा दैट विल बी लाइक दिस, ओके, जो रेले वेव की वजह से दैट विल बी लाइक दिस, सो इसी को ग्राउंड रोलिंग कहते हैं हम, ओके। सो दिस इज हॉरिजेंटली पोलराइज्ड। इससे जो है शेयर वेव मोशन होता है, शेयरिंग हो जाती है ग्राउंड में, और इसकी वजह से जो हम देखते हैं कि अर्थक्वेक की वजह से फिर क्रैक्स, फ्रैक्चर्स जो ग्राउंड में पड़े हुए होते हैं, क्रैक्स, डीप लॉन्ग क्रैक्स, वो इसी शेयरिंग की वजह से हुआ होता है। सो लाव वेव्स आर हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड शेयर वेव्स, दे यूजुअली ट्रैवल faster, slightly faster than these Rayleigh waves, and these waves have the highest amplitude. इनका एम्पलीट्यूड जो होता है बहुत ही हाई होता है, ओके, एम्पलीफाइड वेव्स होते हैं। इसकी वजह से जो रिकॉर्ड जो है सिस्मिक वेव्स का बनता है, तो जो एल वेव्स या सरफेस वेव्स होती हैं उनका जो है एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, हाईली डिस्टर्बेंस, ग्राउंड एक्सलेरेशन उसमें होती है, या अप एंड डाउन मूवमेंट होती है, इसलिए जो है सरफेस वेव्स, इन वेव्स की एम्पलीट्यूड लार्जेस्ट होती है बनस्बत प्योर एस वेव से, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट सरफेस वेव्स। तो यहाँ पर मैं आपको एक फिगर दिखाने की कोशिश करूँगा, आप इसको देखेंगे कि यहाँ पर ये सरफेस वेव्स में दिखाऊंगा आपको, ये देखिए, दिस इज ग्राउंड, ये वाला आप देखेंगे, दिस इज लाव वेव, हॉरिजेंटल पीछे और आगे मूवमेंट जो एरो से दिखाया गया है, तो ग्राउंड में ऐसा होता है। और जो ग्राउंड रोलिंग होता है रेलेग वेव की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स की तरह सर्कुलर मोशन, तो जो हम ग्राउंड में झूलना, जब अर्थक्वेक होता है तो झूलना जैसा महसूस करते हैं और अप एंड डाउन जैसा महसूस करते हैं सर्कुलर मोशन, तो इन सरफेस वेव्स या एल वेव्स की वजह से ही होता है। यहाँ पर आप पी वेव्स देख, एस वेव, यहाँ पर शेयर वेव जिसको हम कहेंगे 90 डिग्री पे वाइब्रेशन, और ये आप आगे पीछे पैरेलल टू द वेव मोशन जो है मूवमेंट होता है कंप्रेशन रेयरफेक्शन की वजह से, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात और निकली है कि ये जो पी वेव है, पी वेव और एस वेव, क्योंकि ये डीप लेवल अर्थ इंटीरियर में भी जो है मूव करते हैं, इसलिए पी और एस वेव को हम बॉडी वेव्स भी कहते हैं। पी एंड एस वेव्स, उनको हम बॉडी वेव्स कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। पी वेव, एस वेव्स आर नोन एज बॉडी वेव्स बिकॉज दे कैन ट्रेवल थ्रू द इंटीरियर, डीप इंटीरियर लेवल्स एज वेल, whereas these L waves are known as surface waves because they can
travel only along the crustal skin, outer skin of the crust. So this is all about P waves. Take care.